हाँ तो देखिए हमारी प्रश्नावली चल रही थी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रश्नावली 16 थी। इसका हमने घन पढ़ लिया था, पहला घनाभ पढ़ लिया था और इसका बेलन भी पढ़ लिया था हमने। और अगला था हमारा क्या, शंकु। और शंकु के बारे में मैंने वैसे तुम्हें बता दिया है कि इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, इसकी आकृति किस हिसाब से होती है, ये सारी चीजें तो मैंने बता दी थी तुम्हें। अब इसका हमारा चल रहा था 16.3 और 16.3 का क्वेश्चन था हमारा 11वां। और इस 11वें क्वेश्चन में दे रखा है उसने, उसी को देखते हैं सीधा हम। इसमें एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, कोई शंकु आकार का कोई बेलन है, और सॉरी शंकु आकार का कोई बर्तन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है तुम्हें, बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। और इसमें फिर इसने दे रखा है, सॉरी इसको 10 सेंटीमीटर ले लो, 10 सेंटीमीटर दे रखी है ये। और उसके बाद में दे रखा है तुम्हें इसकी ऊंचाई कितनी, 18 सेंटीमीटर। इसी बर्तन की ऊंचाई है कितनी, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर है जो कि पानी से फुल भरा हुआ है, मतलब कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसको कोई भी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। कैसे है, बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में। और जिसकी हमें दे रखी है क्या, ऊंचाई दे रखी है जिसकी, और इसकी सॉरी त्रिज्या दे रखी है, और वो त्रिज्या दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसके लिए, 5 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि जो ये बेलनाकार बर्तन है ना, उसकी ऊंचाई क्या होगी। क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई को तुमसे पूछ रहा है। तो दोबारा देख लो क्या क्वेश्चन है। कोई शंकु आकार का बर्तन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और उसी बर्तन की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, और इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को किसी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जा रहा है। तो बेलनाकार बर्तन है जिसकी तुम्हें क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई क्या होगी। तो हमने बताया था कि किसी भी पानी को इधर से उधर करना है या फिर किसी भी लिक्विड को इधर से उधर करना है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, आयतन। और आयतन दोनों आकृतियों का कैसा होता है, हमेशा ही सेम होता है, क्योंकि जो इसमें भरा हुआ है वही तो इसमें जा रहा है, तो आयतन दोनों का क्या होता है, सेम। तो यहां से लिख सकते हो क्या, शंकु आकार बेलन का बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। दोनों आयतन सेम होंगे क्योंकि लिक्विड तो दोनों में सेम ही है। बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब इसमें तुम्हें क्या क्या दे रखा है वो देखो। शंकु आकार बेलन है, इसका आयतन चाहिए, तो इसका आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये तो शंकु आकार बर्तन का आयतन हो गया, और उधर किसका हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। ये किसका है, बेलन का। अब जैसे मैंने इस बर्तन की त्रिज्या को मान लिया क्या, r1, और इसको मान लिया मैंने ऊंचाई को क्या, h1, और इसकी त्रिज्या को मान लिया मैंने r2, और इसकी ऊंचाई को मान लिया h2। तो सारे मान इसमें दे रखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 और पाई r2 स्क्वायर h2। अब इसमें जो तुम्हें मान दे रखा है उनको रख दो यहाँ पे, और यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, h2 का, क्योंकि h2 हमने क्या मानी है, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई को हमने माना है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, दोनों में पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना चल रहा है, 1/3। और r1 का मान तुम्हें कितना दे रखा है, 10 × 10 स्क्वायर है इसलिए 10 × 10। h का मान कितना दे रखा है, 18, और r2 का मान कितना है, 5 × 5, और h2 का मान तुमसे पूछ रहा है, क्योंकि h2 हमने क्या मानी है, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। अब इसको हल करना है आगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 6 3 18, तो कितना बचेगा, 2 × 2 × 6 बराबर क्या, h2। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 h2। मतलब कि h2 हमने क्या मानी थी, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी आ रही है, 24 सेंटीमीटर। अब ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो दोबारा सुन लो, इसमें पूछ रहा था तुमसे कि कोई शंकु आकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है
और उसकी ऊंचाई भी दे रखी है। अब इसमें जो द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसको हमने बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। मतलब ऊंचाई तुमसे पूछ रहा है, तो हमने लिख दिया कि दोनों बर्तनों का आयतन तो सेम होगा, तो दोनों का आयतन सेम कर दिया। और इसको हल करोगे तो यहाँ से H2 का मान कितना आ रहा है 24, और 24 से हमने क्या माना है ये। तो इस प्रकार से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर के घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन क्या होगा। अब इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, 14 सेंटीमीटर का कोई घन है, मतलब कि उसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की, 14 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे किसका मान दे रखा है तुम्हें, ए का, और ए हम क्या मानते हैं, भुजा, और इसका मान दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब ये कोई घन है तो इसमें से कोई बड़े से बड़ा शंकु काटा जा रहा है, मतलब कि जैसे मैंने ये मान लिया कि ये कोई घन है, इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 14 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ से क्या काटा जा रहा है, शंकु काटा जा रहा है। तो शंकु को कैसे काटोगे, यहाँ से एक वृत्ताकार से ऐसे, तो आकृति ऐसी बनेगी हमारी के ऐसी तो बनेगी, देखो जैसे मैंने ये बना दिया, ये कोई क्या है हमारा घन है, और यहाँ से काटा जा रहा है तो ये कटेगी ऐसे, ऐसे ही कटेगा कुछ। तो यहाँ पे देखना कि जो ये आकृति है हमारी, ये किसकी है, वृत्ताकार आकृति है, तो इसकी जो एक भुजा है वो इसके लिए किसका काम करेगी, व्यास का काम करेगी या नहीं। जो शंकु बन रहा है उसके जो आधार है, आधार की आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार, तो जो वृत्ताकार आकृति है उसका व्यास क्या करेगा, घन की भुजा का काम करेगा। तो ये तो वही क्या, व्यास पूछो तो कितना हो जाएगा इसके लिए, व्यास 14 सेंटीमीटर। अब ये इसमें से बड़े से बड़ा काट है तो इसकी डिस्टेंस ये होगी, वही तो इसके लिए क्या होगी, पूरी ऊर्ध्वाधर लंबाई होगी क्या नहीं। तो यहाँ पे इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। मतलब कि यदि किसी घन में से तुम किसी भी शंकु को काटते हो तो जो घन की भुजा होगी वो ही उस शंकु के लिए किसका काम करेगी, आधार की व्यास का काम करेगी। तो यहाँ से ये बताओ कितना व्यास कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर का। और बड़े से बड़ा काट रहे मतलब कि जो घन की ऊंचाई होगी वही किसकी ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई होगी क्या नहीं। तो H का मान भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो दोबारा देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो 14 सेंटीमीटर के घन से, मतलब कि इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 14 सेंटीमीटर की। और यहाँ से बड़े से बड़ा शंकु काटा जा रहा है, तो ऐसे इसको जो काटोगे तो ये क्या होगा, ये व्यास, और व्यास ही क्या है, घन की एक भुजा है, तो व्यास हो गई किसी घन की भुजा के बराबर। तो यहाँ से लिख दो घन की भुजा बराबर शंकु के आधार का व्यास, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये व्यास उसी की डिस्टेंस के बराबर होगा। तो घन की भुजा कितनी दे रखी है हमें, 14 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी कितना होगा, व्यास भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास पता है तो त्रिज्या कितनी होगी फिर, व्यास की आधी, तो ये कितना हो जाएगा, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गई किसकी, शंकु की त्रिज्या मिल चुकी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। और इसको 14 सेंटीमीटर लंबे या फिर ऊंचाई वाले घन से काटा जा रहा है, तो ये ही इसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो शंकु आकार, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, वही 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है त्रिज्या भी मिल चुकी है, ऊंचाई भी मिल चुकी है, और तुमसे पूछ क्या रहा है, शंकु का आयतन। क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन। तो हमें शंकु के आयतन के लिए कौन कौन सी डिजिट होनी चाहिए, 1/3 पाई r² h। r का मान चाहिए और h का मान चाहिए। r का मान हम निकाल चुके हैं, h का मान भी हमें पता है, ये क्या हो गया h। तो लिख दो इसको 1/3 पाई, r का मान कितना है हमारा, r का मान है 7, 7 × 7, और h का मान कितना है 14। ये 7 से 7 कैंसिल, और ऊपर आ रहा है कितना, 22 सत्ते 154, और 154 × 14/3, और ये हो जाएगा कितना, 14, 28, 34, 42, 14 चौका 56, और 14 पंजे 70, 70 5 75, और 14 एकम 14, और 14 और 7 21/3, और इसको काटोगे तो 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24 बचे 2, 3 छिक्की 18। लगभग कितना आ रहा है, 718 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो इसको हम किस में लेंगे डिजिट को, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसके लिए आयतन कितना बन जाएगा, 718.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना कोई भी घन है
तो जो इसकी भुजा होगी वही शंकु की आधार की क्या होगी, व्यास के रूप में काम आएगी। और जो ऊंचाई है वो तो इसकी सेम ही रहेगी। तो त्रिज्या मिल गई और ऊंचाई मिल गई, क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो उसको तुम निकाल सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन था 12वां। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना इसको। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या खंड के त्रिज्याओं के बीच वाला कोण है वो कितने का है, 120 डिग्री का है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इसकी जो सीधी कोरे उनको संपाती करके क्या बनाया जा रहा है, शंकु। तो हमें पूछ रहा है वो कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन। तो इसको ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है हमारा। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या ले लिया, एक जैसे मैंने ये लिया, ये वृत्त है कोई और ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं। और इन त्रिज्याओं की सहायता से जो भी एरिया बनता है हमारा, जो भी क्षेत्र बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, त्रिज्या खंड। तो इस त्रिज्या खंड को मैं बिल्कुल अलग कर लूं तो देखो ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या खंड। और ये क्या थी, इसके लिए आर व्यास त्रिज्या थी, इस वृत्त की त्रिज्या थी। तो ये त्रिज्याओं से ही तो मिलके बन रहा है। तो ये हो गया त्रिज्या। और इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है त्रिज्या की, 12 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाली और ये वाली डिस्टेंस दोनों कितनी है, 12। और फिर दे रखा है दोनों त्रिज्याओं के मध्य का कोण, ये कितने दे रखा है, 120 डिग्री का। और इसको हम क्या कहते हैं, थीटा बोलते हैं। तो थीटा का मान कितना दे रखा है, 120। और इनकी कोरों को संपाती करके, अब ये दोनों कोर है सीधी वाली, इनको संपाती करके क्या बनाया जा रहा है, एक शंकु बनाया जा रहा है। तो जैसे इसको बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे। ये ले लिया मैंने त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड है। ये इसके लिए क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या का मान दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। और ये कोण है कितने का, 120 डिग्री का। और ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, चाप का। ये त्रिज्या खंड के लिए चाप की लंबाई हो गई। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब इन्हीं कोरों को संपाती करके क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो इसको ऐसे मानो कि ये कोई ऐसी डिस्टेंस, ये वाली आकृति है। अब इनके दोनों कोरों को मैं ऐसे मिला दूं, इन दोनों कोरों को हम ऐसे मिला दें तो ऐसी बनेगी आकृति, ऐसी बनेगी कुछ। ये मानो कि ये नीचे वाली आकृति है, ऊपर ऐसे शंकु बन चुका है यहाँ पे। तो ये जो शंकु बना है, तो ये हमारी आकृति बनी है। वो आकृति किससे बनी है, इसकी चाप की लंबाई की सहायता से तो बनी है। मतलब कि जो त्रिज्या खंड का चाप है, क्या, त्रिज्या खंड का जो चाप है, त्रिज्या खंड का चाप, इस शंकु के लिए किसका काम करेगा, नीचे इधर लिख देती हूँ उसको, ऐसे बनेगी आकृति। जो ये हमारा चाप है त्रिज्या खंड का, ये त्रिज्या खंड का चाप शंकु के लिए किसका काम करेगा, आधार की परिधि के बराबर। क्योंकि इसी की सहायता से ये क्या बना है, आधार की परिधि बनी है। तो त्रिज्या खंड का चाप बराबर शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि। ये चीज समझ में आ गई होगी शायद। जो त्रिज्या खंड का चाप है, ये वाला चाप है, इसको यदि मैं संपाती कर दूं तो ये आकृति हमारी क्या बनेगी, शंकु की परिधि का काम करेगी। ये ध्यान रखना है बस। और ये आकृति, ये जो त्रिज्या है वही तो ये त्रिज्या है, त्रिज्या ही तो है इसकी। तो ये शंकु के लिए किसका काम करेगी, त्रिज्या लंबाई का। तो जो त्रिज्या खंड की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, वो शंकु की क्या करेगी, शंकु की तिर्यक लंबाई होगी क्या, नहीं, वो शंकु की तिर्यक लंबाई होगी। क्योंकि ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो इसी की सहायता से ये वाली आकृति बनी है। तो ये तिर्यक लंबाई इसकी क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। अब हमें इसमें क्या चाहिए, शंकु का आयतन चाहिए। क्या चाहिए, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन के लिए हमें ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए कि नहीं, सीधी लंबाई चाहिए, हमें एच का मान चाहिएगा। और उस एच के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो कुछ भी निकालेंगे वो शंकु की जो तिर्यक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है उसी के लिए करेंगे। तो ध्यान रखना कि ये दोनों चीज तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। पहला तो क्या, त्रिज्या खंड का चाप है वही शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगा। और दूसरा, त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है वो शंकु की तिर्यक लंबाई का काम करेगी। हमें इसका मान मिल जाए, किसका, इसकी त्रिज्या का मान मिल जाए, तो हम एल का भी मान, एच का भी मान निकाल सकते हैं क्या, नहीं।
और उसको हम निकालेंगे इसकी सहायता से। ये दे रखा है हमें त्रिज्य खंड का चाप बनावट शंकु के आधार की परिधि। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। तो देखो क्या है त्रिज्य खंड का चाप, ये हम 15 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। त्रिज्य खंड का जो चाप होता है, किसी भी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, उसका मान होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। ये ध्यान रखना कि त्रिज्य खंड का चाप होता है ना, उसका मान होता है पाई आर थीटा बटे 180। अब इसका मान बराबर शंकु के आधार की परिधि, शंकु का आधार है कैसी आकृति का, वृत्ताकार, तो इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई आर। ये चीज समझ में आ गई होगी शायद। ये मैंने त्रिज्य खंड का चाप लगा दिया और ये क्या है आधार की परिधि है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। तो उसको देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे पाई 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 से पाई तो कैंसिल हो गया और ये आर है। आर का मान कितना है देखो त्रिज्य खंड के लिए 12 और थीटा का मान कितना है 120 और बटे में 180 बराबर 2 इंटू आर। और आर क्या है यहाँ पे शंकु की परिधि मानी है हमने, परिधि के लिए त्रिज्या मानी है। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल और 6 दूनी 12 6 3 18 और 3 चक्कू 12। ये कितना हो जाएगा 6 3 18 6 दूना 12 और ये 2 से 2 कैंसिल। मतलब यहाँ से आर का मान कितना आ चुका है 4 सेंटीमीटर। और ये आर किसकी है, इसकी परिधि की आर है, मतलब कि शंकु की आर का मान आया है। तो यहाँ से ध्यान रखना, दोबारा सुन लो इसको। हमने आर का मान निकाला, वो आर का मान कैसे निकाला है, त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 12 और इनके बीच का कोण कितना 120 डिग्री और इनकी कोरों को सीधा करके संपाती करके, ये कोर है, इनको संपाती करके क्या बनाया जाए शंकु बनाया है। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है तुमसे। तो जो ये डिस्टेंस थी त्रिज्या थी वो तो इसके लिए तिरक लंबाई का काम करेगी। मतलब कि शंकु की एल का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। शंकु की एल का मान 12 सेंटीमीटर। और जो फिर ये आकृति थी चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई की सहायता से क्या बना है हमारा शंकु की परिधि बनी है, शंकु के आधार की परिधि बनी है। तो ये हमने लिख दिया और हमें पता है त्रिज्या खंड का चाप क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180 और आधार की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो यहाँ से आर का मान कितना निकला 4 सेंटीमीटर। और ये आर किसके लिए है शंकु के लिए। तो शंकु की आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और इसके लिए शंकु की ये लिख देती हूँ आर बराबर 4 सेंटीमीटर और एल का मान कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से किसका मान निकाल सकते हो तुम, एच का मान भी निकाल सकते हो। जो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है इसका भी मान निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर बराबर आर का मान कितना है 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 144 बराबर 16 प्लस एच स्क्वायर। आर का मान लिख दिया, उधर 4 इसको मिटा देती हूँ यहाँ से। ये इधर भेजोगे तो एच का मान कितना आएगा, एच बराबर आएगा 128 अंडर रूट 128। तो एच का मान और क्या ले सकते हो तुम 64 8 अंडर रूट 2। तो एच का मान कितना आ रहा है यहाँ से 8 अंडर रूट 2। तो हमें एच का मान भी पता है, आर का मान भी पता है, एल का मान भी पता है, तीनों मान हमें पता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला देखो उसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हल कर लो इसको, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है 4 गुणा 4 और एच का मान कितना है 8 अंडर रूट 2। सब मान लिख दिए हमने। अब तुम्हें इनको हल करना है। तो हल कैसे करना है, देखो 22 चौका 88 और 88 चौके कितने होते हैं 88 इंटू 4 करोगे तो ये होता है 352। कितना होता है 88 गुणा 4 352 और इंटू 8 अंडर रूट 2 बटे 21। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 का मान भी रख लेना, ये हो जाएगा 352 गुणा 8 गुणा 1.41 1.14 और बटे में कितना 21। और जब तुम इनको ऊपर वालों को हल करोगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा हमारा 2816 गुणा 1.4 2816 गुणा ये तो 2816 हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 5 40 41 की हंस लग गई 4 8 या 24 और ये हो गया कितना 24 और 4 28 गुणा 1.1 4 बटे 21 और इनको हल करोगे तो इनका गुणा आ रहा है हमारा 3982
3982.12 मल्टीप्लाई कर लेना इनको, यही आएगा 42 बटे कितना 21। और जब तुम इसमें इसका भाग दोगे तो भाग देने के बाद में आएगा 189.6 लगभग ऐसा आएगा। ये क्या है इसका आयतन। तो आयतन की इकाई कितनी होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके लिए हमारा क्या आएगा उत्तर 189.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोबारा सुन लो इसको। हमने क्या किया था, त्रिज्याखंड की त्रिज्या दे रखी है और कोण भी दे रखा है और इसकी कोरों को संपाती करके शंकु बनाया जाना है। तो इसकी सहायता से ये हमारी एल थी और ये क्या है चाप की लंबाई। तो ये क्या हो गई इसके लिए परिधि। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, आर का मान निकाल लिया था। और जब आर का मान आ गया था हमारे पास तो हमने क्या किया था, एल का मान पहले से ही है 12 और आर आ चुकी है तो एच का मान निकाल लिया हमने किससे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की सहायता से। और फिर क्या निकालना है शंकु का आयतन। तो आयतन के लिए सूत्र लगा दिया, इसको हल करने पे क्या आया 189.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, शंकु की त्रिज्या दे रखी है तुम्हें 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 24। जैसे मैंने कोई डायग्राम ले लिया, इसके लिए त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और ये कितनी दे रखी है तुम्हें, सॉरी ये ऊंचाई दे रखी है कितनी 24 सेंटीमीटर। अब इसमें तुमसे पूछ रहा है कि शंकु की तिर्यक लंबाई क्या होगी। क्या पूछा है, शंकु की तिर्यक लंबाई क्या है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है और अगला पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगला पूछा है इसका आयतन क्या है। वैसे मैंने इसको बता दिया है तुम्हें, पर फिर भी थोड़ा सा इसको देख लो एक बार और। शंकु की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है और पूछ रहा है तुमसे शंकु की तिर्यक लंबाई, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, देखो ये किसका मान है, एच का मान है, ये हमें एच का दे रखा है, ये किसका दे रखा है आर का। तो पहले तो इसकी सहायता से क्या निकालनी है तिर्यक लंबाई, मतलब कि एल। और हमें पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है पता नहीं अभी, और आर का मान कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का कितना होता है 49 और ये 576 और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा ये 625। तो एल कितना आ चुका है यहाँ से 25 और एल को ही हम क्या मानते हैं तिर्यक लंबाई। तो तिर्यक लंबाई कितनी आ गई 25। अब हमें सब मान मिल चुके हैं, आर का मान भी पता है, एच का भी पता है और एल का भी पता है। तो अगला है हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। तो मान रख दो इसमें, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 7 और एल का मान कितना है 25। इनको मल्टीप्लाई कर ये कैंसिल आउट तो कितना हो गया 22 × 25 कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगला है इसका फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो एल का मान आया 25, इसको लिख दो 25। अगला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7 और आर का मान फिर से 7 और एल का मान कितना है 25। ये 7 से 7 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 22 इंटू और 25 और 7 32, 22 दूना 44 और 22 दिया 66 और 4 70। तो इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर आर प्लस एल लाया है 22/7, आर का मान 7 और 7 + 25 हल करोगे तो 7 से 7 कैंसिल और 22 और 7 कितने 25 और 7 कितने 32 और 32 गुणा 22 करोगे तो कितना आ जाएगा 704 सेंटीमीटर। और अगला है इसका क्या आयतन। तो आयतन क्या होगा, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान वही 22/7, आर का मान 7 × 7 और एच का मान कितना है 24। 7 से 7 कैंसिल और 3 × 8 24 और इनको आगे हल करना है 22 × 7 × 8। ये हो जाएगा कितना 22 7 8 56, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 और ये कितना हो जाएगा 22 × 5 = 110। तो ये हो जाएगा 2
321 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है इसका आयतन। तो ध्यान रखना पहले हमने क्या निकाला था L, उसके बाद में निकाल दी हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, और ये हो गई हमारी 16.3।